गुरुजी, मेरी एक आदत नहीं छूटती, मैं क्या करूं? आदत कौन सी जो आपकी नहीं छूटती? आदत का मतलब ही ये है, हैबिट का मतलब ही ये है कि जो छुटाए न छूटे। धक्का मार कर बाहर भेजने पर भी जो बाहर न जाए, जो आपसे चिपक जाए, उसी को तो आदत कहते हैं। नहीं तो सिंपली लाइफ स्टाइल है। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आनंद लाइफ चैनल से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आदत नहीं छूटती, कई तरीके हैं आदत छुटाने के। बताने जा रहा हूँ वीडियो में, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, व्यूज़ बढ़ाइए, ज़्यादा मिलेगा। डेफिनेटली क्वालिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी, टेन्योर भी बढ़ेगा, यानी ज़्यादा मिनट का वीडियो भी मिलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अंधकार दूर करता हूँ, ज्योतिष के फंदों में नहीं फांसता, तंत्र के जंजाल में नहीं जकड़ता आपको। सीधी और सीधी सच्ची बात कहता हूँ, ईश्वर की आराधना में विश्वास करता हूँ, आपसे भी कहता हूँ करिए। यदि आप करेंगे तो बुरी आदत पड़ेगी ही नहीं। इंद्रियों को सात्विक इनपुट देंगे तो बुरी आदत पड़े ही नहीं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से ज़्यादा अच्छी चीज़ है, तो बचाव रखिए। अब आप कहते हैं गुरुजी बचाव तो हो ही नहीं पाया, हम तो पड़ गए बुरी संगत में, अब बुरी आदतें पड़ गई हैं। अब बुरी आदतें लड़कों की लड़कियों की कौन सी हैं आप लोग जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पड़ गई हैं। तो देखो, एक सूत्र होता है, एक बुरी आदत ठीक करने के लिए दो अच्छी आदतें डालिए। एक बुरी आदत अगर पड़ गई है तो एक अच्छी आदत से तो वो न्यूट्रलाइज होगी। जैसे -1 आपके पास है, तो अगर आप प्लस में जाना चाहते हैं तो अगर +2 रखेंगे तभी तो होगा +1। तो एक बुरी आदत को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अच्छी आदत डालिए और एक अच्छी आदत और डालिए, जिससे कि आप अच्छे इंसान बने। बहुत स्पष्ट फार्मूला है। मैं तमाम सारे सैड गुरु और मैड गुरु की तरह आपको घुमाता नहीं हूँ, या तमाम दाढ़ी वाले आचार्यों की तरह आपको निरुद्देश्य बातें नहीं कहता हूँ, जिसमें अंत तक आपको कोई हल न मिले। और उस वक्त आपको हो सकता है उनकी ऑरा में वो हल मिल जाए, लेकिन बाहर निकलते ही आपको समझ में आए कि ये तो कोई हल ही नहीं है, गुरु तो उल्लू बना गया। ऐसा यहाँ नहीं है। देखो, जीवन आपका है, शरीर आपका है, मन आपका है। मैं उपनिषदों का ज्ञान आपको नहीं दे रहा कि मैं मन को समझाऊं कि गीता में क्या कहा गया है, कि स्वामी अड़गड़ानंद ने गीता में मन के ऊपर क्या कहा है, यथार्थ गीता में, या शरीर पे क्या कहा है। ये सब कहने सुनने से कोई फ़ायदा नहीं, युवा वर्ग के पास इतना समय नहीं है। मन आपका है, आपके कंट्रोल में है। आप गाड़ी चलाते हैं, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल है, दूसरे का नहीं। मन आपका है, आपका कंट्रोल है। मन क्यों भागता है भाई? कोई और भगा रहा है क्या? इतना कमज़ोर मन क्यों है आपका जो भागता है? शरीर क्यों भागता है? बस में आप कोहनी फुला के क्यों खड़े होते हैं लड़कियों के अंग स्पर्श करने के लिए? उस वक्त जो है कौन आपसे कहता है कि ऐसा करिए? आप इसीलिए तो करते हैं, क्योंकि आप वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये गलत चीज़ है, अशोभनीय है, गलत है। जानबूझकर आप चिपट के खड़े होते हैं, जानबूझकर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जानते हुए भी कि गलत है। जानबूझकर आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जानबूझकर आप शराब पीते हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये गलत है। जब आप जानते भी हैं तो मानते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी शक्ति है जो उधर आपको ले जाती है? स्वाद, एहसास, वो नशा, यही बातें तो हैं। तो ये अनुभव हैं, मन के अनुभव हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों के अनुभव हैं। कंट्रोल नहीं करना है इन्हें ना। तमाम बाबा कहते कहते मर गए और उनका खुद का कंट्रोल नहीं है। आज जेल में पड़े हैं बहुत से बाबा, तो उपदेश देने वाले। कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। वो इच्छा पैदा ही क्यों हो, प्रश्न तो ये उठता है। कंट्रोल तो तब है कि मैं इच्छा को पैदा होने दे रहा हूँ, मैं विष की बेल को बढ़ने दे रहा हूँ। अब मैं परेशान हूँ कि सारे खेत में वीड्स फैल गए हैं, खरपतवार फैल गए हैं, अब छांटे नहीं छट रहे हैं। पैदा ही क्यों हो? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। कोई स्त्री, कोई लड़की सुंदर लगती है, अच्छी बात है, सुंदर लगी, आपने एंजॉय कर लिया, सुंदरता को अपने मन में महसूस कर लिया। सुंदरता है पुष्प की तरह है। अब आप हैं पुष्प को तोड़ के मसल देने को तत्पर बैठे हुए हैं, तो आप रेपिस्ट हुए। गलत चीज़ हुई ना।
तो ऐसा क्यों? सुंदरताओं को मन में धारण हर वक्त आप किए रहेंगे तो संसार में और काम कैसे करेंगे? तब आप कहते हैं कि रात्रि में ये हो जाता है, वो परनाले बह निकलते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। उतना क्यों? ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये नीम हकीमों के फैलाए हुए हथकंडे हैं तमाम सारे। आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको शीघ्र पतन और वो नाइट फॉल और फलाना दिमाग दुनिया भर की चीज़ें होती। अरे ये बेमतलब की बातें हैं। मन आपका अपने नियंत्रण में नहीं है तो किसके नियंत्रण में होगा भाई? पड़ोसी के यहाँ गिरवी रखा था क्या? मन आपका है। सौंदर्य सिर्फ आनंद की वस्तु है। सौंदर्य वासना की वस्तु नहीं है। उसको वासना की निगाह से देखिए ही नहीं। आप कहिए मन नहीं मानता तो कुछ हो भी नहीं सकता फिर तुम्हारा। संसार का कोई सैड गुरु मैड गुरु आपको कुछ नहीं कर सकता, चाहे जिसकी शरण में आप चले जाइए। आश्रम में जाएंगे तो आप भटकते रहेंगे, चारों तरफ ताक झांक करेंगे, बाउंड्री से पार देखें, कोई लड़की दिख जाए, कोई औरत दिख जाए, और नहीं होगा तो होमोसेक्सुअलिटी के चक्कर में पड़ेंगे। तमाम लोगों ने ये अनुभव बताए कि वो अपनी इस वासना से परेशान होकर किसी आश्रम में भर्ती हो गए जाके, तो उनकी आदत वहाँ होमोसेक्सुअलिटी की पड़ गई। तो कितना गंदा विचार है भाई, कितना गंदा मन है ये। मन कुछ होता नहीं है, ये आपकी भावना है, थॉट्स हैं जो आपके अंदर उठ रहे हैं, और आपके थॉट हैं, आप नहीं कंट्रोल करोगे तो कौन करेगा? कंट्रोल करना ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कंट्रोल करोगे तो और सर उठाएगा। कंट्रोल नहीं करना है, उठने ही नहीं देना है। मुस्करा के हर आनंद को अपने अंदर व्याप्त रखना है। स्माइल एंड एन्जॉय, डोंट टच, डोंट ट्राई टू टच। ये तो हुई सेक्स की बात। यही बात धन की है। धन के लालच में लोग कितने अपराध कर देते हैं, जघन्य अपराध कर देते हैं। मैं तो छोटे से वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। हिट बाबा जो हैं, मिलियंस व्यूज़ वाले बाबा, आपको आधे घंटे की वीडियो में एक जवाब नहीं देते। कहते हैं अपने अंतर मन में झांको सब ठीक हो जाएगा। अंतर मन में ही झांकना आता तो तुम्हारे पास आके क्या कर रहे हैं? आए क्यों तुम्हारे पास? ये अंतर मन में झांकना वाकना कुछ नहीं है। मैं तरीका बताता हूँ। कोई भी चीज़ जो आकर्षक आपको लगे, उस वक्त मुस्कुराइए कि आपने इतनी आकर्षक चीज़ देखी, इतनी आकर्षक स्त्री देखी, इतनी आकर्षक वस्तु देखी, इतनी शान शौकत देखी। उसको पाने के लिए इच्छा मत करिए, डिज़ायर मत करिए, है ना? डिज़ायर करिए तो अच्छी बातों के लिए, अच्छे करियर के लिए, अच्छे अध्ययन के लिए। देखिए सबकी जड़ ये है कि अगर आपका अध्ययन बहुत अच्छा है, उन्नत किस्म का है, क्वालिटी का है, तो आपका करियर भी अच्छा होगा, तो आप धन भी खूब कमाएंगे। और जब धन है तो सब है ना? धी है तो श्री है, और श्री है तो स्त्री है। आप लोग सोचते हैं मनी है तो हनी है, और मैं कहता हूँ मनी हनी कुछ नहीं। अब यदि आपका करियर उत्तम है, आप धन भी खूब कमाएंगे, तो आपको मनपसंद साथी भी मिलेगा और हर तरह से आप सुखी रहेंगे। यदि आप अपने को इतना व्यस्त रखते हैं तो आपको ये सब तमाम सारी बुरी आदतें पड़ेंगी ही नहीं। जो तमाम बुरी आदतें आपको पड़ जाती हैं कि गुरुजी अकेले होते ही हस्तमैथुन की इच्छा होती है, फलाना होता है, वो मैं दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार तक करता हूँ, ये करता हूँ, है ना? कई लोग तो ये भी पूछते हैं कि इससे कोई हानि तो नहीं होगी। गलत बातें हैं सारी। यही करते रहेंगे तो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये सोचिए कि आपको जो करना है वो अध्ययन में मन लगाना है। एक बड़े प्रसिद्ध IAS होकर और नौकरी छोड़कर व्यापार करने लगे पढ़ाने का, तो वो कहते हैं कि ना पढ़ना एक स्वाभाविक आदत है। अरे भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, ये स्वाभाविक आदत नहीं है। ना पढ़ने में सुख मिलता है, आप सुख की तरफ नहीं, पढ़ने के आनंद की तरफ जाइए। ऐसी निरर्थक निठल्ली बातें सुनकर आप क्या करते हैं कि आप पढ़ते ही नहीं हो, आखिर में उनकी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं, और एजुकेटर्स आपको बरगला के उल्टा सीधा पढ़ा के छुट्टी कर देते हैं। उनका पर्पज़ सॉल्व हो गया, आपके पैसे उनकी जेब में, आप जहाँ के तहाँ। ऐसे नहीं होता है। आपको ये समझना है कि ये स्वाभाविक आदत नहीं है। मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु है बेटा। मनुष्य जिज्ञासु है और जिज्ञासा शांत करना चाहता है, तो जिज्ञासा शांत करना ही तो अध्यवसाय है, अध्ययन है। ये स्वाभाविक आदत कैसे हुई? ये वेस्टर्न थिंकर्स ने मनुष्य को स्वभाव से कामचोर बताया, झगड़ालू बताया हॉब्स ने, या मैकग्रेगर ने बताया कि मनुष्य स्वभाव से कामचोर है। उन्होंने भी अपनी थ्योरीज़ को बाद में एमेंड कर लिया, उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को बदल दिया। एक्स थ्योरी से वाई थ्योरी आई। हॉब्स तक का तो खैर पॉलिटिकल साइंस का है,
लेकिन जो मैकग्रेगर मोटिवेशन थिंकर हैं उन्होंने बदल ली अपनी थ्योरी। उन्होंने कहा सारे मनुष्य ऐसे नहीं होते, तो बेटा आपको माइनॉरिटी में रहना है। वो सारे मनुष्य जो कामचोर हैं वो जीवन भर मजदूरी करते हैं, तरसते हैं, गरीबी में ज़िंदगी बिताते हैं अगर वो कामचोर हैं स्वभाव से। फिर उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रिक्शे खींचने पड़ते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है और तमाम सारे काम करने पड़ते हैं। रोटी कमानी है, पेट में दाना डालना है, तो बुढ़ापे में भी और बीमारी में भी मेहनत करनी पड़ती है ना। मरते हैं मेहनत करते करते, इसलिए कि उन्होंने पढ़ने में मन नहीं लगा। वो बात अलग है, कुछ बेचारों के पास सुविधाएं नहीं है पढ़ने की, धन नहीं है, वो अलग बात है, उनकी बात नहीं है, उनसे सहानुभूति है और उन्हीं के लिए सरकार आरक्षण देती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन जिन लोगों को इतनी सुविधा होते हुए कि वो पढ़ सकते थे, मैं जानता हूँ तमाम लोगों को कि जिनके बच्चे गरीब लोग हैं, वो लोग बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन इतने पैसे हैं उनके पास कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को एडमिशन दिलाया, बच्चे पढ़ते नहीं, बीड़ी फूंकते हुए इधर उधर आवारागर्दी करते हैं। ये बच्चे आगे चल के वही कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं, आगे चल के आवारागर्दी ही कर रहे हैं और चोरी इत्यादि की घटनाओं में पकड़े भी गए हैं और तमाम सारी ऐसी बातें। तो इस संसार में मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, इसमें बिल्कुल ये बात है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कामचोर हैं, मक्कार हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। आप तो नहीं हैं उनमें से, आप उनमें शामिल होंगे तो फिर वही भविष्य है आपका। और अगर आप माइनॉरिटी में हैं, थोड़े से लोग हैं, पिरामिड में ऊपर के लोग हैं, एक पिरामिड होता है तो नीचे तो बहुत बड़ा बेस होता है, ऊपर बहुत थोड़े से लोग होते हैं। तो अगर थोड़े से लोग हैं, पेरेटो के नियम के अनुसार 80-20, 80% तो बेकार वो होता है स्टफ सारा, 80% तो फॉलोअर होते हैं, 20% लीडर होते हैं। आप अगर लीडर हैं तो फिर आपको ये सब कहना ही नहीं चाहिए। और अगर आप ये सब कहते हैं और अगर आप अपने मन को ऐसा नहीं कर पाते, कंट्रोल मन नहीं होता कभी भी, और भड़कता है, आग भड़कती है, ढकना चाहो तो और भड़कती है। कंट्रोल की ज़रूरत ही ना पड़े, वो डिज़ायर पैदा ही ना हो कि मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ये करना है। तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आप राइज़ करेंगे और इतना राइज़ करेंगे कि आप खुद आश्चर्य करेंगे कि मैंने इतना राइज़ किया। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के जो मन कंट्रोल किए नहीं होता, आपकी बुरी आदत दूर किए नहीं होती है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत साफ बोलता हूँ मैं, क्योंकि ना मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई है ना, और ना मैं ऊपर को आँखें करके ओशो बनने की कोशिश करता हूँ। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए मैं बहुत साफ कहता हूँ कि अगर कंट्रोल किए नहीं होता आपके, क्योंकि मन कंट्रोल तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो अगर मन को आपने ऐसा नहीं बनाया है, मेरी बात मानिए, मन को ऐसा निर्मित करिए कि उसमें ऐसी उल्टी सीधी डिज़ायर्स पैदा ही ना हो। वो बीज क्यों बोते हैं भाई? मैं एक छोटी सी कहानी सुना के बात करूं कि एक लड़का कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत आकर्षित हूं, जब मैं उसे देखता हूं तो मैं विचलित हो जाता हूं। कि सही केस स्टडी है, मेरे सामने उसने लिख के भेजा मुझे व्हाट्सएप पे कि जब मैं उसे देखे बिना नहीं रह सकता, जब मैं उसे देखता हूं मेरा पूरा दिन जो है उसी की याद में बीतता है और वो मुझे भाव नहीं देती। तो मैंने कहा तुम उससे वो क्या तुम्हारे सामने कैसे पड़ती है? तो बोला मेरे कमरे में एक खिड़की है, खिड़की में मतलब रोशनदान है, उसमें मैं मेज़ पे कुर्सी रख के चढ़ जाता हूँ, फिर झांकता हूँ तो पड़ोस के घर का आंगन दिखाई देता है, वहाँ पर वो लड़की मुझे दिखती है ना। तो अब बताओ इसमें गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी रोशनदान में नींबू और मिर्चें माने क्या? सवाल ये उठता है कि तुम इतना तो मन को, ये कंट्रोल तो तुम्हें करना होगा। ये कंट्रोल ही हुआ कि तुम मेज़ पर कुर्सी रख के ना चढ़ो वहाँ पर। अब तुम चढ़ के उसे देख रहे हो, फिर कह रहे हो गुरुजी मन नहीं लगता है, तो गुरुजी क्या करेंगे? झक मारेंगे गुरुजी। तो मैं तो बहुत साफ और कड़क बोलता हूँ। इसलिए यदि आप, सीधी सी बात यह है, यदि आपके मन में ऐसी तरंगें उठती हैं और आप बुरी आदतों के ग़ुलाम हैं, तो जीवन में बेटा कुछ नहीं कर सकते, बहुत साफ मैं बता दूं। इसलिए अभी समय है, सुधर जाइए। गुरुजी नींबू मिर्चा नहीं दे पाएंगे आपको, चाहे आप सैड गुरु के पास चले जाइए, चाहे आचार्य अशांत के पास चले जाइए, चाहे आप जो है वो ईशा योग करिए, चाहे तीशा योग करिए, चाहे कोई सा योग करिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होने वाला है। ये आपका शरीर है, ये आपकी गाड़ी है जो आप चला रहे हैं। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच पर, स्टीयरिंग पर आपका कंट्रोल है, किसी गुरु का कंट्रोल नहीं है। ये बात याद रखिए। चाहे किसी के पास आप भटकते रहें, सिर्फ आप उनका भला करते हैं और कुछ नहीं है। आप अपना भला करने के लिए आपको किसी से नहीं मिलना है, किसी के पास नहीं जाना है, किसी की बात नहीं सुननी है। केवल अपने मन को इस तरह से एक पौधे की तरह पालना है, एक बच्चे की तरह पालना है कि मन इधर उधर जाए ही नहीं। मेज़ पर कुर्सी रखना बंद करिए, समझ रहे हैं ना? यदि इंद्रियों को स्पर्श करने से यदि आप उत्तेजित होते हैं तो मत करिए स्पर्श। ज़रूरी है कि छूना ज़रूरी है क्या?
एक लड़के ने लिखा कि वो जब स्नान करने के लिए खड़ा होता है तो वो जो है उसे हस्त मैथुन की इच्छा पैदा होती है। अरे भैया, अपने से ही अट्रैक्ट हो गए। दुनिया में अपोजिट जेंडर और वो तो एक अलग बात हुई, ये तो एक नई बात हुई कि अपने से ही भाई साहब अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता आपका। इसका कोई जड़ी बूटी नहीं है। किसी हकीम लुकमान के पास, ख़ानदानी शफ़ा खाने के पास इलाज नहीं है ना? ये आप बर्बाद हैं। तो इसलिए अगर आप बर्बाद हैं तो आबाद होइए, कोशिश करिए। अपना चुनौती है आपके लिए, युवा हैं, आपके अंदर अजस्र शक्ति है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप तब क्या करते हैं? किसी लंबी दाढ़ी वाले के पास भटक के पहुंच जाते हैं, गुरुजी मेरे सामने ये समस्या है, गुरुजी मेरे सामने वो समस्या है, मेरी समस्या दूर कर दीजिए। गुरु क्या करेगा? हो सकता है गुरु भी अकेले में करता हो। तुम्हारी क्या समस्या दूर करेगा? तुम्हारे सामने एक ऐसा गुरु बैठा है यहाँ पर कि जिसने जीवन में सदैव सफलता प्राप्त की। ईश्वर की महती ही कृपा है। जिस काम में हाथ डाला वहाँ सफलता प्राप्त की, जो किया है वो सफल, हर चीज़ में। जिस सिलेक्शन के लिए तुम लोग भटकते हो वो 4-4 सिलेक्शन मेरे पास है। जिस रैंक के लिए तुम लोग तरसते हो वो रैंक मेरे पास है। किस लिए? मैंने ये सबको कर्म नहीं किए कभी। यही इसका जवाब है और कठोर जवाब है। कुछ लोगों को लगता है कि आप तो सीधा थप्पड़ मार देते हैं। बताया ना कि मैं, वही बात है, वो लोग चैनल के सब्सक्राइबर देखते हैं, मैं सब्सक्राइबर नहीं देखता। मैं देखता हूँ तुम्हारा हित और तुम्हें कठोर सच बताता हूँ कि तुमने अपने जीवन को बर्बाद कर रखा है और जानबूझ के कर रखा है। गुरु बाबा क्या करेगा? सतर्क और सावधान।